स्टार न्यूज 21 नजर हमारी, विश्वास आपका। बरसाना चेयरमैन श्रीमती विजय सिंह पत्नी पद्म फौजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से की मुलाकात। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हुए निकाय चुनावों में बरसाना नगर पंचायत से विजयी हुई आम आदमी पार्टी की चेयरमैन श्रीमती विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ में आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व सांसद संजय सिंह से की मुलाकात। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि पद्म फौजी ने श्री राधा रानी की प्रसादी चुनरी भेंट कर श्री राधा रानी का युगल स्वरूप चित्रपट भेंट मुख्यमंत्री को किया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अन्ना मूवमेंट से लेकर अब तक के लिए पार्टी के लिए किए गए कार्यों को पद्म फौजी ने अवगत कराया। बरसाना चेयरमैन प्रतिनिधि पद्म फौजी भाजपा संघ रालोद आम आदमी पार्टी से लेकर अपने क्षेत्र के पूर्व विधायकों व नेताओं से अपने समर्थकों के साथ लगातार मुलाकात करने में जुटे हुए हैं। देखिए बरसाना चेयरमैन प्रतिनिधि पद्म फौजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने क्या कहा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद्म फौजी की बातों को सुनकर क्या जवाब दिया। चेयरमैन इनकी वाइफ है वहाँ से। राधे राधे। मैं पद्म फौजी बरसाना से, राधा की नगरी, और मैं आपका पुराना क्रांतिकारी अन्ना मूवमेंट से आंदोलन से जुड़ेंगे और आपके हर भूख हड़ताल में से एनर्जी लेकर के जाना और वहाँ काम करना। और स्वराज की किताब थी उस टाइम पर, यहाँ से ले जाता था और साइकिल पर गांव जाकर के पढ़ाता था। और उसके बाद मेरे को ड्यूटी मिली। आप जो प्रथम बार बनारस में चुनाव लड़े, बीजेपी प्रभारी बन के गया। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और बनारस में यूपी प्रभारी बनकर के कार्यकारिणी गठित कर जिले की। उसके बाद 3 साल में रहा। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा मेरा गांव मेरा देश। मैं अपने गांव में ही और 10 साल मैंने वहाँ कड़ी मेहनत की। मैंने एक अपनी एकेडमी बनाई, उसे मैंने सैकड़ों बच्चों को तैयार करके फोर्स के अंदर भेजा, जो कि आज हर फोर्स में, एयर फोर्स में, नेवी में, आर्मी में, पुलिस में मेरे जवान काम कर रहे हैं। अभी अग्निवीर जो चली है, इसमें 11 योद्धा मेरे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे ग्राम से। निःशुल्क चल रहा है ये आपकी उससे नाम से। और बरसाना में मैं वहाँ था और मैं कहूँगा कि राधा रानी का प्रसाद और इस तस्वीर है बरसाना की, इसमें कौशाम्बी में आपसे मिलता था तो लोगों को लेकर आता था। जब उसने एक फोटो मैंने आपकी और अपनी कौशाम्बी की फोटो उसमें लगा रखी यादगार के लिए। और जो 26,000 की वोटिंग है बरसाना में, और 4 बार ये भी आ चुके हैं बरसाना में, और 2 बार अखिलेश जी, और जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसके लिए हेमामालिनी और मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी, उन्हें डोर टू डोर किया। और ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा हमारे को प्राप्त हुई आपके द्वारा कि बीजेपी का हमने 2,500 वोटों से पीछे पराजित किया। आज मुझे नहीं पता है कहां से एनर्जी आई। संजय सिंह जी को भी आना था, परंतु किसी कारण से रुक गए। आके जब देखते कि झाड़ू की यात्रा जो निकली बरसाना, एक बार में जाम हो गया। मैं तो ये समझ रहा था वो ले लाई थी, क्या हुआ 700-800 मन के आ जाएंगे। ट्रेन में 5,000 की गैदरिंग हुई, एक बार में पूरा बरसाना जाम हो गया। झाड़ू 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 चारों तरफ। वहाँ परदेशी आ रहे थे कि यहाँ झाड़ू कैसे आ गई, तो ये पदम भोजन जो होता केजरीवाल का वो थोड़ा होने से झाड़ू आ गई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार, क्योंकि बरसाना से मैंने अगली बार भी इस प्रांत से एक सभासद भेजा था, जो उसमें मेरा पैसा 2.5 लाख रुपए मैंने खर्च किया था। अब की बार जो महिला सीट आई तो मेरी धर्मपत्नी विजय सिंह जी उनको खड़ा किया, तो ये लगती रही। और आज वहां पर आपका बहुत नाम है। एक बार आपको ढोल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, वहां से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो इसमें यूपी आपको फतेह हो जाएगी। मैं इस प्रसाद में चंद्रों के राधा रानी का प्रसाद है आपको पहना कर भेंट करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। बस अभी ये बोलने सब लोग ये लोगों का दिल्ली में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत की। मैं समझ सकता हूँ यूपी तो एक तरह से
बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को, सपा को, इनको सब पार्टियों को हराया और खूब मेहनत की। इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, वो भी कहते हैं हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है। तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है। हम लोगों ने, ये लोग कहते हैं हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अद्भुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दवाइयाँ फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिए, सरकारी अस्पताल सुधार दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत सारे। तो पहले राजनीति में वोट जब मांगने जाते थे तो कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, सारे ब्राह्मण मेरे को वोट दो। मैं इस जाति का हूँ, सारे इस जाति के मेरे को वोट दो। मैं एससी हूँ, सारे एससी मेरे को। जाति के नाम पे मांगते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगते थे। कई लोग हमसे पूछते हैं भाई आपका वोट बैंक कौन सा है, तो हमें भी नहीं समझ आता हमारा वोट। जो भी इस देश की तरक्की चाहता है, जो भी व्यक्ति इस मुल्क की तरक्की चाहता है, वो हमारा वोट है।